हेलो दोस्तों, क्या आप भी चढ़ते बालों के चलते अपने गंजेपन से परेशान हैं और सोच रहे हैं हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में? आप डबल माइंडेड हैं, आपके दिमाग में कुछ दुविधा चल रही है, जैसे कि हेयर ट्रांसप्लांट कैसे होता है, हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी सेफ होगी, हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी में कितना खर्च आएगा और सबसे ज़रूरी बात, हेयर ट्रांसप्लांट किस हॉस्पिटल से करवाऊँ। अगर आप ये सब बातें सोच रहे हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए ही है। तो दोस्तों, आप वीडियो में शुरू से आखिर तक बने रहें, क्योंकि आपके सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में मिलेंगे। तो दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते हुए जानते हैं हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में। दोस्तों, शुरुआत में हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में मोटा मोटा समझ लेते हैं, ताकि आगे लाइव वीडियो में आपको समझने में आसानी हो। दोस्तों, इस हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी के दो ही मेन पार्ट होते हैं। पहला पार्ट है ट्रांसप्लांट के लिए हेयर को निकालना, और दूसरा पार्ट है इन हेयर को जहां पर ज़रूरत है उस एरिया में ट्रांसप्लांट करके इन बालों को लगाना। बस यही हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी के दो मेन पार्ट होते हैं। दोस्तों, जो हेयर निकाले जाते हैं उनको ग्राफ्ट बोलते हैं। ये हमारे हेयर के रूट्स होते हैं। ये दोस्तों हमारे बालों की जड़ें होती हैं, जिनको निकालकर दूसरी जगह पर ट्रांसप्लांट किया जाता है। जिस जगह से ये हेयर ग्राफ्ट निकाले जाते हैं उस एरिया को डोनर एरिया बोला जाता है, और जिस एरिया में इनको लगाया जाता है उस जगह को ट्रांसप्लांट एरिया बोला जाता है। अब बात कर लेते हैं थोड़ी डोनर एरिया की। दोस्तों, हमारे सिर के जो बाल हैं वो सिर्फ हमारे सिर के ऊपर वाले हिस्से से ही गिरते हैं, इसलिए जो गंजापन होता है वो हमारे हेड के फ्रंट से लेकर बैक टॉप क्राउन तक होता है, और जो हमारे साइड वाले हेयर या बैक वाले हेयर होते हैं वो कभी भी नहीं गिरते। और दोस्तों, साइड के जो हेयर होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होते हैं, इसीलिए जो ट्रांसप्लांट के लिए ग्राफ्ट्स हैं वो इसी एरिया से निकाले जाते हैं, और इस एरिया को डोनर एरिया कहा जाता है। दोस्तों, अगर बाय चांस ये साइड एरिया के बाल भी कम हों तो हमारी बॉडी के किसी भी हिस्से से ग्राफ्ट लिए जा सकते हैं, और वो जो ग्राफ्ट हैं उनको निकालकर ट्रांसप्लांट एरिया में ट्रांसप्लांट किया जाता है। और हाँ दोस्तों, ट्रांसप्लांट करवाने से पहले इन दो बातों को अच्छी तरह से जान लें। नंबर 1 पर दोस्तों, जो भी ग्राफ्ट डोनर एरिया से निकल जाएगा उसकी जगह पर दोबारा से हेयर नहीं आएगा, क्योंकि हमारे हेयर की रूट्स निकाल ली जाती हैं और यही रूट्स आगे जाकर हेयर के रूप में विकसित होती हैं। इसके लिए 2 या 3 ग्राफ्ट छोड़कर 1-2 ग्राफ्ट निकाले जाते हैं। ये काम बहुत बारीकी और कंसंट्रेशन का होता है, इसलिए दोस्तों जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं होता वो डोनर एरिया की भी लुक ख़राब कर देते हैं। नंबर 2 पर दोस्तों, जो आपकी न्यू हेयर लाइन बनेगी, जहाँ ग्राफ्ट से ग्राफ्ट का जो डिस्टेंस है उसकी लुक जो वो नेचुरल होनी चाहिए, ये भी बड़ी समझदारी का काम है। इसके लिए दोस्तों आप हेयर ट्रांसप्लांट जो सेंटर है, जहाँ हॉस्पिटल है, उसका चयन या उसका चूज़ बड़ी ही सावधानी से करें। दोस्तों, सबसे मेन बात कि इस हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी में कितना खर्च होगा। तो दोस्तों, ये सब डिपेंड करता है कि आपके हेड में कितने एरिया में ये ट्रांसप्लांट होना है और कितनी क्वांटिटी में ग्राफ्ट्स लगेंगे। तो दोस्तों, ये सब जानने के लिए आप हमें अपने हेड की पिक सेंड करें। स्क्रीन पर ये नंबर हम आपको दे रहे हैं, इस पर पिक्स व्हाट्सएप कर दें और हम आपको आपके ग्राफ्ट कितने लग रहे हैं ये सब बता देंगे। तो दोस्तों, चलते हैं हम ट्रांसप्लांट सर्जरी के प्रोसेस की तरफ। सबसे पहले दोस्तों हमारे हेड की मार्किंग होगी कि किस किस एरिया में ग्राफ्ट लगने हैं, कौन कौन से एरिया में इसकी ट्रांसप्लांटिंग होनी है। तो इसको मार्क कर लिया जाएगा। पहले मार्क करने के बाद दोस्तों इसको हमारे जो हेयर हैं इनको ट्रिमर से ट्रिम कर दिया जाएगा। ये देखिए, ये मार्किंग की हुई है जहाँ जहाँ हेयर ट्रांसप्लांट होने हैं।
तो अब दोस्तों सबसे पहले हमारे ग्राफ्ट्स निकाले जाएंगे। तो ये जो डोनर एरिया है बैक साइड का, इसमें जो इंजेक्शन लगाकर इस एरिया को जो स्किन है उसको सुन कर लिया जाएगा। इंजेक्शन लगने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, कोई पेन वगैरह नहीं होती। तो एक इंजेक्शन लगने के बाद जो हमारी स्किन है वो थोड़ा सुन्न हो जाती है, तो कुछ भी पता नहीं चलता। तो इस तरह से हमारे जो डोनर एरिया है उसको इंजेक्शन लगाते हैं और उस एरिया को सुन्न कर लिया जाता है। देखने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन ये सिंपल ही होता है, आसानी से हो जाता है। तो दोस्तों हमारी स्किन को सुन्न करने के बाद ग्राफ्ट निकालने से पहले इस एरिया की पंचिंग की जाती है, ताकि ये जो ग्राफ्ट्स हैं वो आसानी से निकल सकें। तो ये देखें दोस्तों, ये अब इस एरिया की पंचिंग हो रही है। इसको पंचिंग करना बोलते हैं। तो पंचिंग करने के बाद जो ग्राफ्ट हैं वो आसानी से निकल जाते हैं। तो दोस्तों ये जो काम है ये काफ़ी जिम्मेवारी वाला होता है। जो डोनर एरिया है उसकी ये जो पंचिंग है बड़ी सावधानी से की जाती है। इसका मतलब है कि कौन कौन सा ग्राफ्ट निकालना है और कौन सा ग्राफ्ट छोड़ना है, ये काफ़ी आर्ट का काम होता है। जो अनजान जो भी डॉक्टर इसको करता है वो हमारे डोनर एरिया की लुक भी ख़राब कर देते हैं। एक जगह से अगर ज़्यादा हेयर के रूट्स निकल जाएंगे तो उस जगह पर दोबारा हेयर नहीं होंगे, तो वो लुक भी ख़राब हो जाती है। तो ये देखें दोस्तों, ये अब हमारे ग्राफ्ट्स निकाले जा रहे हैं। इस तरह से ग्राफ्ट्स निकाल कर इनको कलेक्ट कर लिया जाएगा। ये जो हेयर हैं ये रूट्स से निकाले जा रहे हैं, हेयर्स की रूट्स। अब इनको इस सिरम में कलेक्ट कर लिया जाता है। ये हमारे ग्राफ्ट्स हैं। ये जो सिरम है ये सबसे पहले हमारा ब्लड लेकर उसी ब्लड से ये सिरम तैयार किया जाता है, ताकि इसमें हमारे ग्राफ्ट्स हैं वो सुरक्षित रहें और इनकी लाइफ है जो वो थोड़ी लंबे समय तक बनी रहे। क्योंकि हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी को 5 से 6 घंटे लगते हैं दोस्तों। अब ये ड्रेसिंग कर दी गई है जहाँ से ग्राफ्ट निकाले हैं। अब ये जो फ्रंट का एरिया है यहाँ पर इंजेक्शन लगाकर स्किन को सुन्न कर दिया गया है। अब इस एरिया में हेयर लाइन बनेंगी जहाँ जहाँ पर ग्राफ्ट लगने हैं। तो सबसे पहले इस एरिया में हेयर लाइन बनाई जाएगी। ग्राफ्ट लगाने के लिए शेक किए जा रहे हैं। इसको बड़ी सावधानी से ये हमारी हेयर लाइन तैयार करेंगे और ये जो लुक होगी वो भी नेचुरल होगी, इस बात का पूरा ख्याल रखा जाएगा। ये देखें दोस्तों, ये पूरे फ्रंट एरिया की स्ट्रिपिंग हो चुकी है। अब इसमें ग्राफ्ट हैं जो वो इम्प्लांट किए जाएंगे। अब दोस्तों ग्राफ्ट जो है ट्रांसप्लांट का काम शुरू हो चुका है। तो ये देख सकते हो आप कि अब ट्रांसप्लांट शुरू हो चुका है और हमारे जो ग्राफ्ट हैं वो इम्प्लांट किए जा रहे हैं। बहुत ही ये ब्रिकी और आर्ट वाला काम होता है दोस्तों। करने को तो हर एक सेंटर में किया जाता है, लेकिन ये जो नेचुरल लुक देनी ये बहुत ही आर्ट का काम होता है। तो इसलिए आपने जिस भी ट्रांसप्लांट सेंटर से ये काम करवाना है बड़ी ही सावधानी से उसका चूज़ करें। ये देखें दोस्तों, इन ग्राफ्ट्स को साथ साथ में थोड़ा सा पानी से ये जो होते हैं हमारा ग्लूकोज, उससे थोड़ा इसको सूखने से बचाने के लिए इसके ऊपर वो उसका छिड़काव करते हैं, ताकि हमारे हेयर्स के जो रूट्स हैं वो सूखे नहीं, ताज़ा रहें। ये देखें,
ऊपर ऊपर वो डालते रहते हैं ताकि ये ग्राफ्ट सूख ना जाए। अभी एक एक कर ग्राफ्ट इम्प्लांट किया जा रहा है, अच्छी तरह से आप देखें। दोस्तों, अगर आप भी हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप एक बार ज़रूर कांटेक्ट करें। आपको सबसे कम बजट में सबसे बढ़िया रिज़ल्ट यहाँ पर मिलेगा, तो आप कॉल करें बेझिझक। कहीं से भी ट्राई करने के बाद बेशक आप कांटेक्ट करें, आपको सही बजट में आपका बढ़िया काम होगा। ये देखें, 1 बाय 1 ग्राफ्ट लगाया जा रहा है। बहुत बढ़िया लुक आई थी जब हेड वॉश किया था। एक बार ग्राफ्ट लगने के बाद दोस्तों 3 दिन तक हमने हेड पर पानी या हेड को वॉश नहीं करना होता, पानी लगाने से बचाना होता है। तो 3 दिन के बाद नॉर्मल हेड वॉश होता है। जैसे आप इसको रब नहीं करेंगे, बेबी जॉनसन शैम्पू है जो उसको ऊपर उसकी झाग बनाकर सर पर छोड़ देते हैं और ऊपर पानी डालकर उसको वॉश कर लेते हैं। रब नहीं करना होता, इनको रगड़ कर धोना नहीं होता, क्योंकि ग्राफ्ट थोड़े अभी उन्होंने अपनी रूट्स नहीं बनाई होती तो निकलने का थोड़ा डर रहता है। इसीलिए 3 दिन के बाद आप सिंपल पानी डाल सकते हैं सर पर। और सबसे ज़्यादा दोस्तों जो बात का ख्याल रखना होता है वो डोनर एरिया का रखना होता है। उस एरिया को इन्फेक्शन से बचाना होता है, तो उसको प्रॉपर उसकी क्लीनिंग सफाई रखनी बहुत ज़रूरी होती है। अदरवाइज़ इसमें कोई भी प्रॉब्लम या कोई रिस्क नहीं होता। ये बैकग्राउंड में जो ट्रांसप्लांट होने थे वो हो रहे हैं, फ्रंट वाला एरिया हो चुका है। तो अब दोस्तों ये बैक टॉप क्राउन है जो उस पे जो हेयर निकले हुए थे वहाँ पर ट्रांसप्लांट किया जा रहा है। इसमें कोई भी ज़्यादा रिस्क वाली बात नहीं होती है, ये सर्जरी नॉर्मल ही होती है। बस आपको थोड़ा सा ग्राफ्ट्स का ख्याल रखना होता है और इन्फेक्शन वगैरह की तो कोई ज़्यादा चांस इसमें नहीं होते, सेफ़ होता है ये। और इसके रिज़ल्ट भी दोस्तों 100% होते हैं। एक एक ग्राफ्ट ग्रोथ करता है, इसकी लाइफ टाइम की गारंटी होती है। ये जो ग्राफ्ट लग चुके हैं ये अब निकलेंगे नहीं। जो आपके नेचुरल हेयर हैं वो निकल सकते हैं, लेकिन ये जो ग्राफ्ट अब इम्प्लांट हो चुके हैं ये नहीं निकलेंगे। तो दोस्तों ये ट्रांसप्लांट सर्जरी कंप्लीट हो चुकी है। ये देख सकते हैं आप, ये फ्रंट का एरिया और ये बैक टॉप क्राउन का एरिया है। तो हेयर ट्रांसप्लांट कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों आज हेयर ट्रांसप्लांट को 2 दिन हो चुके हैं और आज तीसरा दिन है। दोस्तों जो डोनर एरिया की ड्रेसिंग की हुई थी उस पट्टी को निकाला है। अब इस बैक साइड जहाँ से ग्राफ्ट निकाले गए थे उसकी क्लीनिंग करेंगे। सारी अच्छी तरह से साफ़ सफाई करके ऊपर जो मेडिसिन क्रीम मिलती है उसको हल्का सा लगा देंगे। अब दोस्तों इसके बाद आपने इस पर कोई भी पट्टी वगैरह नहीं करनी होती, इसको खुला ही छोड़ देंगे। दोस्तों जो ग्राफ्ट्स हैं उनकी 3 दिन केयर करनी बहुत ही ज़रूरी होती है। ट्रांसप्लांट के दूसरे दिन आपने ग्राफ्ट्स को सूखने नहीं देना होता। आपको साथ में एक स्प्रे मिलेगी, उसको आपने ट्रांसप्लांट के दूसरे दिन आधे आधे घंटे के अंतराल में ग्राफ्ट्स के ऊपर स्प्रे करते रहना है। और दोस्तों इसके बाद दूसरे और तीसरे दिन 1-1 घंटे के अंतराल में स्प्रे करते रहना है ग्राफ्ट्स के ऊपर। इसको 3 दिन तक सूखने नहीं देना होता। तो दोस्तों जो ट्रांसप्लांट ग्राफ्ट्स होते हैं उनकी 3 दिन केयर करनी बहुत ज़रूरी होती है। और दोस्तों कोई भी कपड़ा हेड से टच नहीं होने देना,
इससे ग्राफ्ट जो होते हैं वो निकलने का रिस्क होता है। दोस्तों, आज हमारे हेयर ट्रांसप्लांट को 4 दिन हो चुके हैं और आज हमने नॉर्मल हेड वॉश किया है। हेड वॉश करने के बाद ग्राफ्ट हैं जो वो वाइट से हो जाते हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। ये हमारे ग्राफ्ट हेड वॉश करने के तुरंत बाद ऐसे वाइट से दिखने लगते हैं। हेड वॉश कैसे करना है दोस्तों, आपने कोई भी बेबी शैम्पू लेकर उसकी उस शैम्पू से चाक बनाना है और उसको अपने हेड पर लगा देना है। इस चाक को 1 मिनट के बाद आपने मग या लोटे से आराम से पानी डालें और ऊपर हेड को आपने रब नहीं करना, रगड़ना नहीं होता, बस सिंपल पानी डालकर जो आपने शैम्पू लगाया है उसको निकाल दें। दोस्तों, 4 दिन बाद जो आपका हेड है आप इसको किसी कपड़े या रुमाल से कवर कर सकते हैं, क्योंकि 4 दिन बाद जो ग्राफ्ट्स हैं वो थोड़े मजबूत हो जाते हैं। लेकिन आपने एक बात का अच्छे से ख्याल रखना है, जब भी आपने हेड वॉश लेना है तो उसके बाद टॉवल वगैरह का यूज़ नहीं करना, क्योंकि ग्राफ्ट थोड़े नॉर्मल मजबूत होते हैं, इतने भी मजबूत नहीं होते कि आप उसको टॉवल से रब कर उसको ड्राई करें। तो आप इस बात का ख्याल रखें और आपने जो प्रॉपर हेड वॉश है, जब तक क्लिनिक वाले हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक वाले आपको नहीं बोलते तब तक आपने इसी तरह से हेड वॉश लेना है। दोस्तों, आज हमारे हेयर ट्रांसप्लांट को 6 दिन हो चुके हैं और अब हल्के जो हमारे ग्राफ्ट्स हैं जो ट्रांसप्लांट करके लगाए गए हैं वो थोड़ा ग्रोथ करना शुरू कर चुके हैं। उनमें से जो हेयर हैं वो बाहर निकलना शुरू हो चुके हैं। ये टॉप क्राउन भी देखें दोस्तों, इसमें आपको हेयर दिखाई दे रहे होंगे। तो ऐसे हल्की इसमें ग्रोथ आनी शुरू हो चुकी है। और ये डोनर एरिया है, इस पर भी हमारे जो हेयर हैं वो ग्रोथ करनी शुरू कर चुके हैं। बहुत जल्दी ये एरिया कवर हो जाएगा, पूरे हेयर से भर जाएगा, हमको पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ से ग्राफ्ट निकाले गए थे। आज दोस्तों हमारे हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी को 12 दिन पूरे हो चुके हैं और आज हमने प्रॉपर हेड वॉश लिया है। तो आप देख सकते हैं, पहले ये डोनर एरिया देखिए कैसे ये प्रॉपर अच्छी तरह से साफ दिख रहा है। यहाँ पर अब किसी भी प्रकार का कोई जख्म वगैरह का या इन्फेक्शन का नामो निशान नहीं है और ये जो हेयर हैं वो प्रॉपर तरीके से ग्रोथ करना शुरू कर चुके हैं। कुछ 2-4 हफ्तों में यहाँ पर प्रॉपर हेयर आ जाएंगे और इसका पता भी नहीं चलेगा कि इधर से ग्राफ्ट निकाले गए थे। दोस्तों, इसके बाद आप डेली हेड वॉश कर सकते हैं, जैसे आप हेयर ट्रांसप्लांट के पहले करते थे उसी तरह से आप नेचुरल हेड वॉश करें। इसके बाद आपको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं, हमारे जो ग्राफ्ट्स हैं वो अच्छी तरह से मजबूत हो चुके हैं। दोस्तों, अब देखते हैं हमारी हेयर लाइन। ये देखें दोस्तों, हमारी हेयर लाइन और हेयर टू हेयर जो डिस्टेंस है ये बिल्कुल नेचुरल है। हम बार इसी की बात कर रहे थे कि ये जो काम है बहुत ही आर्ट वाला काम है। ये जो नेचुरल लुक देनी है ये हर किसी के बस की बात नहीं होती। ये देखें दोस्तों, हमारे हेयर बिल्कुल नेचुरल दिख रहे हैं। जब इनमें 1-2 मंथ की ग्रोथ हो चुकी होगी तो कोई जज भी नहीं कर पाएगा कि आपने हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी करवाई है। तो ये देखें दोस्तों, डोनर एरिया भी कवर होना शुरू हो चुका है और जो टॉप क्राउन है उसमें भी अच्छी ग्रोथ आनी शुरू हो चुकी है। तो दोस्तों, आप बिना किसी डर के हेयर ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं। इसमें किसी भी तरह का कोई रिस्क या डरने वाली बात नहीं है। ये एक नॉर्मल सर्जरी होती है, तो आप बेझिझक इसको हेयर ट्रांसप्लांट को करवा सकते हैं।
दोस्तों, हमें इस वीडियो को बनाने में कई दिनों की मेहनत लगी है, तो प्लीज़ दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हाँ दोस्तों, आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ताकि हम हमारी आने वाली जो नेक्स्ट वीडियोज़ हैं उनमें अगर कोई कमी है तो उस कमी को दूर कर सकें। तो दोस्तों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों, मिलते हैं हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में।